बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मियाँ जी सर। सर एक सवाल है, पास करके बोलिएगा जी। सर सवाल ये है कि आप भी हमें बता रहे हैं कि सूरह रहमान के बारे में बता रहे हैं। सर अल्लाह ताला ने अबू जहल पर रहम क्यों नहीं किया? हाँ जी, अल्लाह ताला ने अबू जहल पर रहम क्यों नहीं किया? अबू जहल पे रहम के लिए क्यों सर, नहीं किया? सर अबू जहल पे सर जब उसके लिए बददुआ दी तब्बत यदा अबी लहब तब, तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने बददुआ क्यों दी अबू लहब को? अबू लहब को जी जी। उसका नाम भी क्यों पकड़ा? अबू लहब क्यों कहा? अबू जहल क्यों कहा उसने? अबू जहल और था, अबू लहब और। उससे अबू जहल कहा उस, तो वो उम्र जो उनका सही नाम था वो नहीं पकारा गया। सर इसी क्या वजह है सर? तो आपने इतना सोचा तो आपको पता भी होगा। मेरे से चेक कर रहे हैं, मुझे भी पता है कि नहीं पता। नहीं सर, मुझे इसका नहीं पता सर। तो आपको उससे हमदर्दी है कि मतलब क्यों अल्लाह मियाँ ने बिगाड़ा? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ सर कि अल्लाह ताला ने ना वो रहम क्यों नहीं किया, रहमानियत यहाँ पर क्यों खामोश रही? इसका जवाब मैंने पहले दिया हुआ है कि एक शिर्क, हदायत मिलने के बाद मुर्ताद होना, एक उसको पसंद नहीं करता, लेकिन उस बंदे की भी फिर भी उसके लिए गुंजाइश रखी है कि अगर तौबा कर ले मुर्तद, नहीं तो सज़ा मौत है इधर ही, बाद में तो है ही है। दूसरा है गुस्ताखी अल्लाह के बंदे की, अल्लाह की नहीं, अल्लाह के बंदे की, अल्लाह के बंदे से बदतमीज़ी इस हद पे कि जहाँ पे अल्लाह एक है, अल्लाह करार है, एक है कि नहीं, उस बंदे का तो टेस्ट है ही है अल्लाह की राह में, लेकिन इन साहब पे बात खुल भी जाए, इसे पता भी चल जाए कि वो अल्लाह का बंदा है और ये स्पेशल इंसान है, ये डिप्यूटेड है, उसके बावजूद वो बंदा उसके बाद सरकशी और बदबख्ती की राह पे रहे और उनकी गुस्ताखी करने की कोशिश करे। ठीक, उसने सरकार के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की अबू लहब ने, जिस पे कहा गया कि उसके हाथ टूटे और सारा। अबू जहल जो था, इसका नाम तो अमर बिन हिशाम था, लेकिन और बड़ा अमीर, और अबुल हकम इसे कहते थे, हिकमत का बाप। और अल्लाह करीम वैसे कुरान में भी कह रहे हैं कि जैसे मैंने हिकमत अता की उसे खैर कसीर अता की। तो वो ऑलरेडी सरकार के ऐलान नबुव्वत से पहले मक्का के ही नहीं, अरब के बड़े सरदारों में शुमार था उसका, और उस पूरी पंचायत का, जो पूरी अरब की पंचायत थी मुख्तलिफ कबीलों की, उसका भी वो हेड था। ठीक है, सरदारान मक्का का कह लें कि वो सरदार था। अब इस सारी, और सिर्फ वैसे ही नहीं था, अपने कबीले के जोम में नहीं था, वो वाकई इल्म भी ऐसा रखता था और उसकी जो वॉर की स्किल्स थी, इवन फाइटर भी वो बड़ा ज़बरदस्त था, और उसका स्टेमिना, पहलवानी, फिज़िकल ताकत, वो सारा ही बड़ा ज़बरदस्त था उसका, वो नंबर 1 पे था। अब ये इस सारे इल्म के साथ उसने ये सीखना था कि ये सारा उसको मिला कहाँ से है, ये बात तो सीखनी थी उसने, और ये इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, वो जिसको भी दे। तो अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनको वो जानता था कि वो सच्चे हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, सादिक और अमीन है, उन्होंने ऐलान नबुव्वत जब किया है तो वो शदीद दुश्मनी पे उतर आया। ठीक है, और जो दुश्मनी अबू लहब को थी वही दुश्मनी उसकी थी। और जब वो एक आई थिंक क्रिश्चियन पादरी था जो यरूशलेम से आता है, बेस बदल के मक्का में रहता है और पूरी तहकीक करता है सारे मामले की, और उसके बाद वो इसी अबू जहल के पास आता है और उसे कहता है कि तुम मक्के के बड़े सरदार हो और मैंने तुम्हारी बहुत शोहरत सुनी है और मैंने तुम्हारी मामला फहमी और हर चीज़ को देखा भी है, तुम्हारा इल्म, तुम्हारी शुजाअत, हर चीज़, तो मैं
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तहकीक करने आया था कि हमारी किताबों में जिस आखिरी नबी का जिक्र है ये वाकई वही हैं। मैंने सारी निशानियां इनमें देख ली हैं, मेरी तहकीक के मुताबिक ये वाकई नबी हैं और ये वही नबी हैं जो प्रॉमिस्ड हैं, जो लास्ट हैं। अब मैं इन पे ईमान ले तो आऊँ, लेकिन एक बात है कि आप इनके करीबी अजीज़ रिश्तेदार हैं, इनके कबीले से हैं, इनके पीछे से शजरा एक है, आप इनको बचपन से जानते होंगे, मैं तो आज देख रहा हूँ। तो कोई ऐसी बात है जिसने आप जैसे समझदार अबुल हकम को इनके ऊपर ईमान लाने से रोका हुआ है? ये एक पॉइंट है जिस पे मैं फंस गया हूँ कि आप जैसा समझदार बंदा क्यों नहीं इन पे ईमान ला रहा। मेरी तहकीक के मुताबिक तो सारी निशानियाँ पूरी हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि मैंने इनका बचपन नहीं देखा, तो शायद इन्होंने बचपन में कोई गलती नाउज़ुबिल्लाह ऐसी की हुई है, या आपने इनका कोई ऐसा फेल देखा हुआ है कि आपको वो फ्लॉ पता है, इसलिए आप अपनी फ़हम फ़रासत के साथ इन पर ईमान लाने की बजाय रुके हुए हैं। वो जो खामी तुमने इनमें देखी है, जो कजी जिससे तुम वाकिफ़ हो, जिसकी वजह से ये लास्ट नबी नहीं हो सकते वो वाले, वो मुझे बताओ ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि ठीक है मेरी वैसे तहकीक में तो ये नबी हैं, लेकिन बहरहाल तुम मुझे अपने आप से इल्म व हिकमत में ज़्यादा लगे हो और तुमने इनका बचपन भी देखा है, वो चीज़ मुझे बता दो, मेरी भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी और मैं वापस जाऊँ। अबू जहल ने उसको जवाब दिया था कि मैं जानता हूँ कि ये नबी है, मुझे पता है कि ये सच्चा है। तो उसने कहा फिर तुम इस पे ईमान क्यों नहीं ला रहे? तो उसने कहा इसलिए कि मेरी अल्लाह से लड़ाई हो गई है कि मैं अबुल हकम, मैं अरब का बादशाह, मैं इसके कबीले का सरदार, मैं हर चीज़ में इससे ज़्यादा हूँ। तो मुझे उसने क्यों नहीं बनाया, इसको क्यों बनाया? एक कल का बच्चा होता है ना कई फन्ने खानों को, ये कल का बच्चा, तो वो कल का बच्चा जो है ये मुझे हजम नहीं हो रहा। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को वो कल का बच्चा जो था वो हजम नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन जिस कल के बच्चे को रब ने करना होता है, जो भी उससे काम लेना होता है या उसकी मर्जी होती है, तो ये बात उस पादरी को पता थी। उस पादरी ने उसके कहा कि अबुल हकम तुम्हें सारा अरब जानता है, लेकिन मुझे पता चला तू तो अबू जहल है। ये उसने कहा था, अल्लाह ने कल ही कहना सी, ठीक है। या ये कह ले कि अल्लाह ने फिर उसके मुंह से करवा दिया, ठीक है। बंदा अपना नाम रख लेता है ना, हजरत, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, डीन। अब मैं अपने नाम जो मर्जी रखी जाऊं, आप ही रखने ने, डीन, वीसी, ठीक है। ज़हनी तौर पे मैं अपने आप च मेडिकल यूनिवर्सिटी था, मेरे तो हिसाब से सारा कोर्स ही गलत है, डॉक्टरी गलत हो रही है, ठीक है। जो मर्जी करी जाऊँ मैं, अपने नाम के आगे लिखी जाऊँ वाइस चांसलर, हिज मास्टर वाइस, जो मर्जी लिखी जाऊँ। लेकिन इज्जत जिल्लत वो है जो अल्लाह के घर में है। बेशक इज्जत और जिल्लत भी वो अल्लाह की दी हुई है। दुनिया आपको जो मर्जी समझती, दुनिया हो सकता है आपको समझती हो कि आप बहुत पीएचडी, आप तो आइंस्टाइन है, ठीक है। लेकिन रब के यहाँ आपकी क्या वैल्यू है वो भी रब दिखा भी देता है, इस दुनिया में भी दिखा देता है। जैसे कहने को शिमर जो था उसने जंग जीत ली, फील्ड मार्शल बन गया वो। आपको पता है माथे पे मेहराब था, दाढ़ी थी, हाफिज़े कुरान था, बड़े अच्छे कबीले से था, लेकिन क्या आज तक उसको इज्जत मिली? कहने को वो विनर था जंग का। चंगेज खां विनर रहा बहुत सी जंगों का, ठीक है ना। अपने दौर का तो वो भी जर्नैल था ना, बड़ा जर्नैल था वो, मार्शल या क्या फील्ड मार्शल अब आजकल देते हैं। तो लेकिन उसको लोग जालिम के तौर पे जानते हैं। आखिर में कब्र भी छुपाई गई उसकी, ठीक। ये यहूदी जर्नैल, उसने गजा उड़ा दिया, जो भी उनका होगा चीफ होगा आदमी को। कहने को तो वो भी फील्ड मार्शल किया, पता नहीं क्या उसने, शहर ही पता नहीं कितने 45 लाख का कर दिया है सारा, या जिन्होंने भी ये सोचा है। लेकिन क्या वाकई हिस्ट्री में उनको हीरोज़ के तौर पे याद रखा जाएगा? ठीक है, नहीं। वो
उनकी नस्लें हिसाब देती रहेंगी। ठीक, इसी तरह वो मखलूक खुदा ही कर देती है, करवाता मखलूक के हाथों ही है। ठीक है, तो अबू जहल उसने कहा उसको, उसने कहा तू तो खच्ची निकली है, तू अल्लाह के फैसलों में बातें कर रहा है, तो ये जो कुछ तुझे दिया हुआ है ये नहीं अल्लाह ने दिया हुआ। उसमें तेरे में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे कि तू अबुल हकम बना हुआ है। तो तुझे अगर यही नहीं बात अभी तक समझ आई तो उसमें एक चीज़ उसने नहीं दी, नबुव्वत उसकी, यही तो रब की मर्जी, यही तो रब की ओमनीपोटेंस है। तू काबे दियां चाबियां फड़ी फिरना है, ठीक है, तो काबे वाले का तेनों पता कोई नहीं। वो तो जाके मुसलमान हो गया यरूशलेम से आके, ये अज भी तुहाडे कोलों छित्र खा रहे, अबू जहल ही कह रहे हो तुसीं। ठीक है, तो उस पे अल्लाह ने क्यों रहम नहीं किया? इसलिए कि वो अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के माशूक कोई साथ बदतमीजी कर बैठा। ठीक है, यस सर। वो कहता है ना, लैला कहती ना कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। खुद चाहे लिफ्ट ना कराए, खुद चाहे मजनू बना दे, खुद चाहे आंख उठा के ना देखे, खुद चाहे खज्जल कर दे, लेकिन किसी और को टेढ़ी आंख से देखने नहीं देता, वो आंख निकाल देता। ठीक है, और सरकारे दो आलम उसके ऊपर एम ही नहीं, उसने कहा हमने आपको सवाए रहमत बना के कुछ नहीं भेजा। ठीक है, खुद वो रहमान रहीम भी है पर कहार जबार भी है, कड़िया दुध भी रोड सुटता है ना। अबुल हकम नूं अबू जहल बना दिया मिंट नहीं लांदा। बेशक। ठीक है, जंग जित के भी छितर पवांदियां भी टाइम नहीं लांदा, क्योंकि इज्जत नहीं जिल्लत का भी मालिक हो ही है। बेशक। ठीक है, वो चित्र ਉਹਦੇ आलू पे होंगे ने। अभी अगले किसी का पता नहीं टीवी पे बयान आ रहा था, तो मेरी वालदा कहती है इन्हों बोलना नहीं आता, तो बोलता क्यों है? ठीक है, वो पता नहीं कोई बंदा है, मिनिस्टर है, मुझे कहती है उन्हें कई जंदे ने ये क्या कह रहा है कि पता नहीं इमरान खान ने अगर माफ़ी लेनी है तो मियाँ नवाज शरीफ से ना गल करे, इस तरह की बात कहने वो कदों माफ़ी मंगता पे है, ये क्यों फावे हो चले ने। मैं क्या माँ जी साढ़े ना एक दोस्त होंदा सी होस्टल च, ठीक है, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ 4-5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮੁਤਫਿਕਾ ਰਾਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੱਕੂ ਭਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਕੂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੱਚ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, मतलब ਉਹਦਾ ਬਿਸਤੀ ਦਾ टाइम हो जाता ਸੀ, उसको सुकून नहीं आता था। ठीक है, अगर लोग थोड़ी देर बाद भूल ही जाते थे कि चबल मार रही थी इन्हें कल, तो अब दोबारा लोग थोड़ी इसकी इज्जत करना ही चाहते थे, उतनी देर में उसके 24 घंटे पूरे हो जाते थे। वो फिर अगली खच मार देता सी, लोग फिर छितरो छितरी हो जाते सी। ठीक है, वो मतलब मैं कहा माँ जी इन्हों मसला है। ठीक है, इन्हों इज्जत नहीं रास आती। ठीक है, ये आप ही बोल के चित्र खान लग पे तुहाडे वर्गियां को। ठीक, तो उसी तरह अबू जहल भाई साहब जो थे, उनकी हठधर्मी जो थी कि बात का उसको पता था, पता चल गया उसको ये नबी हैं आखिरी, लेकिन उसकी सरकशी थी, मैंने नहीं मानना। तो जब वो रब की बात को ही नहीं मान रहा, रब के फैसले को नहीं मान रहा और उसमें गुस्ताखी कर रहा है उनकी, जानते बूझते उनकी, उनके लेवल को, उनके स्टेटस को देखते हुए उसके बाद जब वो जुल्म कर रहा है, तो फिर वो रब के फैसले के खिलाफ खड़ा है। जब रब के फैसले के खिलाफ खड़ा है तो वो रब जो है उसने अपना फैसला तो इम्प्लीमेंट कराना ही है। उसने जिसको इज्जत देनी है उसको इज्जत देनी है, तो फिर दूसरे को जिल्लत ही मिलेगी। यस। ठीक है, यस सर। अब वैसे ही मेरी तो मजबूरी, मैं तो इस कुर्सी पे बैठा होता हूँ, आप सब इनमें से ज़्यादातर नीचे बैठे होते हैं, काके कुछ कुर्सियों में बैठे होते हैं। अब काकियों को भी साइडों में जगह मिल जाती है जहाँ बैठते, कुछ नीचे बैठे होते हैं। लेकिन एक बंदे को मैं कहता हूँ कुर्सी में बैठो, चलो नीचे बैठ, इधर आ मेरे पैर बैठ, ये बात और है। और किसी को मैं कहता हूँ आप इधर बैठ जाओ, वो इन्हें बड़ा फख्र ना महसूस कर रहा है, सामने में जब पास में है वो। ठीक है, एक की उधर ही बैठने पे जिल्लत हो रही है, एक की उधर ही बैठने पे इज्जत हो रही है। एक वहाँ नीचे बैठना अपने आप लिए काबिल फ़ख्र समझ रहा है। ठीक है, ये उसके हाथ में है। बेशक। वो जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने फरमाया ना कि आप अपने आप को हल्कान ना करें, आपके ज़ुम्मे बस इनको बताना है, आप इनको ख़बरदार करें और खुशखबरी भी दें। ठीक है,
जो फ़िरौन बने हुए हैं इन्हें ख़बरदार करें, इन्हें ज़रा डराएं कि ओए तुम अल्लाह नहीं हो, ठीक है। और जो परेशान हाल है, मज़लूम है, देख रहे हैं आसमान की तरफ कि मदद कब आएगी, तो उन्हें खुशखबरी दो कि बस आया चाहती है, बस अल्लाह है ना। बताना दोनों को यही है कि अल्लाह है, लेकिन फ़िरौन को बताना है कि ओए तू अल्लाह है, ठीक है। यस सर। और मज़लूम को बताना है कि यार अल्लाह है, परेशान ना हो, अल्लाह है ना। प्यार मोहब्बत से। मैसेज वही है। यस सर। एक जगह खबरदार किया जा रहा है यस सर। कि तगड़ा हो जाए, छितर पोला होएगा ही, ठीक है। और एक जगह हौसला दिया जा रहा है कि क्यों परेशान है, अल्लाह है ना, वो कर लेगा, अभी भी कर लेगा, देखी जाएगी। इधर नहीं तो आगे पूरी हो जाएगी तेरी, ठीक। उसे खुशखबरी दी जा रही है। अल्लाह उन्हें कह रहे हैं कि ये आपके ज़ुम्मे सिर्फ इतना बताना है, बाकी इन्हें हदायत देनी है कि नहीं, वो मेरा काम वो है। मेरा काम है। अब वो हदायत असल में वो दिलों का हाल जानता है। तो वो अंदर से, जैसे कई मुनाफिक थे जो हुजूर पे ईमान भी लाए, हुजूर के पीछे नमाजें भी पढ़ते रहे, ठीक, बेशक। लेकिन हुजूर में ही डाउट करते रहे, तो ये नफाक की, ये मुनाफिकत की निशानी थी, बेशक। ठीक है। यस सर। और मजाक भी परे जाके कई बातों का उड़ाते रहे, या शक करते रहे कि ये फलां आए तो अपनी मर्जी की तो नहीं नाउज़ुबिल्लाह गाड़ ली, ये अपनी बीवी का टाइम आया तो ये कर दिया, फलां लड़की से शादी करनी थी तो ये लॉ कर दिया, ले पालक बेटा नहीं है जी, ये नहीं। ये सारी बातें उनके दिमागों में आई, उन्होंने की भी, ठीक है। अब जैसे किसने कह दिया कि नाउज़ुबिल्लाह ये कानों के कच्चे हैं, आपके सवाल का दूसरा पार्ट, सूरह तौबा के शुरू में वो रहमान और रहीम नहीं है, बिस्मिल्लाह नहीं है, वो क़यामत तक रहमान है। वो कहता है मैं क़यामत के दिन भी रहमान हूँ, लेकिन ये एक जगह है जहाँ पे ना वो रहमान है ना रहीम है। अब इसको आप अगर पढ़ें सूरह तौबा को, तो उसमें तो कुछ वाक़यात वो कर रहा है और उसके बाद अचानक वो सीधा हो गया। वो कहता है ये जिन्होंने तुम्हारे के बारे में बात की है कि तुम कानों के कच्चे हो, नाउज़ुबिल्लाह, इन्हें मैंने हिदायत नहीं दी, इन्हें माफ़ी नहीं है, वो मांगने नहीं डे, कहना मैं देनी नहीं। और आपको नज़र आ रहा है कि ये कुएं में गिर गए, ये दोज़ख में गिर गए, ठीक है। वो कहना मैंने एक दोज़ख भी तो बनाई हुई है, मैं खाली रखनी है, वो मैं एहो जिहा ना पर नहीं, ठीक है। इन्हें हित्ता तुन में तुन्ना तुन करना है मैंने, ठीक। वो सरकार फिर प्यार ही प्यार है। वो जिस तरह मान नहीं होंगे कि चल जे मुंडा बगैरती घर ही आया तो अब्बे नूं जरा जान दो ना, जहान मुंडा है ना, फिर की है ना, उन्हें पालिया पोसिया होंगे, उन्होंने होंगे कि दफा ही ना हो जाए घर पक्का पक्का, या अब्बे नूं गोली ना मार दे, अब्बा मरे तो तां भी अम्मा का नुकसान, मुंडा घर छड़ के चले जाए तां भी अम्मा का नुकसान, उन्होंने होंगे कि चलो रहन ही दो, ठीक है। लेकिन सरकार तो आलम का तो ये ना कि वो तो माँ का प्यार क्या, अल्लाह का प्यार क्या, पता नहीं क्या है। वो उस दुश्मन के लिए भी, उन बदबख्तों के लिए भी रो रो के भी दुआएं कर रहे हैं, उन्हें भी कई तरीक़ों से कह रहे हैं कि यार इधर आओ, चुप कर जाओ, इधर आओ, मेरी कमली थले लुक जाओ, कुछ तो कर लो। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह के जो लफ्ज़ हैं वहाँ पे बहुत सख्त है। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ड्यूटी है, लोगों को दोज़ख से बचाओ, लोगों को मेरी तरफ लेके आओ। अल्लाह ने ये ड्यूटी लगाई है ना उनकी, नबी की ये ड्यूटी है, बेशक ये ड्यूटी। दोज़ख से बचाओ, शैतान की तरफ ना जाएं, मेरी तरफ आएं, उन्हें अल्लाह की तरफ लाओ, ये ड्यूटी है उनकी। अब उस ड्यूटी को करने भी नहीं दे रहा, कह रहा है कि नहीं तुम इनको हदायत की तरफ ना बुलाओ, आप इन्हें ये रोशनी, ये बात इन्हें कोई जरूरत करामत शराब ना दिखाई, इन्होंने तो गल ना और खोली, इन्होंने बचाने वास्ते कि अपना राज ना दे दी, इन्होंने दस ना दी तू कौन है असल, ठीक है। तो अल्लाह कह रहा है कि आप ये अब घने जंगलों में भटक गए हैं, ये अमेज़ोन च मर जाएंगे, ठीक है। ये अंधेरे जंगलों में भटक गए हैं, ये अंधे कुएं में गिर गए हैं, नो वे। तो अगर आप इनको बचाने के लिए, इन्हें रोशनी दिखाने के लिए, इन्हें लाइट है उसके डायरेक्शन इधर है यार, तुम समुंदर में उधर जाई जा रहे हो, तुम तो मजीद गहरे समंदर में जा रहे हो, मर जाओगे, डूब जाओगे, किनारा ही नहीं मिलेगा, किनारा इस साइड पे है। लाइट हाउस का यही काम होता है। कह रहा है कि आप अगर अपना बाजू भी जला लेंगे, अल्लाह के ये लफ्ज़ है हुजूर के साथ,
इन्हें हदायत की तरफ बुलाने के लिए, मेरी तरफ लाने के लिए, दोज़ख से बचाने के लिए आप अपना बाजू भी जला लेंगे तो मैं इन्हें अंधा कर दूंगा, यानी वो रोशनी ये देख नहीं सकेंगे। आप चाहे बाजू जल जाए, आप बाजू जला के इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं इनके लिए, जो उल्लू के पट्टे जो बदबख्त आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आप इन्हें बचाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। साथ कह रहा है कि बेशक मैंने आपको ज़ुवाहिर अहमद के बनाया कुछ नहीं ना, तुसी तो रहमत ही करी जानी है, लेकिन मैं तो डंडा फेरू ही फेरूंगा। ठीक है, बेशक। कह रहे आप बाजू भी जला लें तो मैं नहीं माफ करूंगा। आप 70 बार भी मुझे कहेंगे, अरबी में 70 बार कहते हैं अनगिनत, यस सर। नो लिमिट, तो आप 70 बार भी कहेंगे मैं नहीं माफ करना, एवी ना कहीं मैनू। यस सर। और अगर आप अपने गले की ताकत से गला फाड़ के पूरी आवाज से भी इन्हें बुलाना चाहें वापस कि यार इधर आओ, ऑपोजिट, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तो मैं इन्हें गूंगा बहरा कर दूंगा, तो आप क्या कर लेंगे? ठीक है, यस सर। तो मैं सब वसीले बंद कर दूंगा जिन वसाइल से आप इन्हें वापस लाना चाह रहे हैं। वो खुद मुसब्बुल असबाब है, बेनियाज है, कह रहे कि, लेकिन हालांकि उनकी ड्यूटी है, उसी की दी हुई ड्यूटी है, उसी का हुक्म है, लेकिन इस मामले में उन्हें कह रहा है कि नहीं, ऐ नहीं चाहिए मैनू। ठीक है, यस सर। और साथ ही मोमनों को भी फेंटी लगा दी है, मोमनों को भी डांट लगा दी है। ऐसे जलाल में है वहां पे, कह रहा है मोमिनो तुम भी मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरा थैंक यू करो, मैंने तुम्हें ऐसे नबी दिए हैं जो तुम्हें बचाने के लिए हरीस हैं। हरीस का वर्ड यूज किया उसने, गैर पार्लियामानी वर्ड है, मशूक नू तो नहीं कहता बंदा हरीस, लेकिन वहां कह गया हमें समझाने के लिए कि यार ये लिमिट ही क्रॉस करी जा रहे हैं कि तुम लोगों को किसी तरह तुम लोगों को बचा लें। ठीक है, वो शुक्र करो कि ऐसा नबी दिया तुम्हें, वो जो थोड़ी शक्लां तो नहीं गई हो जी या अकलां तो नहीं गई हो जी, लेकिन ये तुम्हें बचाना चाहता। बेशक। ठीक है, तो इस चक्कर में ये तुम्हारे लिए मतलब क्या क्या पापड़ नहीं बेल रही है। अबू जहल जो था, आप उस पर गौर कर लें कि आप कह रहे हैं अल्लाह ने उसको क्यों नहीं किया, एंड उसका क्या है, वो आखिर में जंग हार गया है, मर रहा है, और कल के बच्चे जो हैं, वो कल के बच्चे 14-15 साल के मुआज और मुअव्वज, माउज नाम था या मुआज और मुअव्वज नाम था, मुझे ये याद है, उनके हाथों जलील हो गया। वो जो बहुत बड़ा अरब का फाइटर था जिसके सामने आते हुए दुनिया डरती थी। ठीक है, मैं खुद भी सोचता हूँ ये तलवारबाजी जंग में यानी सारा दिन को 5 मिनट का काम नहीं है, लड़ी जाना है, तो क्या स्टेमिना होता, कौन बंद होगा। और एक बंदा मारे आगे दूजा आ गया, फिर पता नहीं किधर से कोई दूसरा एवं ही फड़का ही दे, आप सामने वाले को मारे हैं, पीछे वाले ने एवं ही मार दिए, तो कोई चक्कर ही नहीं है उस जंग में। ठीक, सारा दिन लड़ना, आखिर तक भी आप बाजू शल, मैं कहता हूँ ये लकड़ी की छड़ी इतनी सी जो है ना, ये 5 मिनट ऐसे करो मुझे तो खलियां पड़ जाती हैं। वो लोहे की तलवार उठा के और घोड़ा भी काबू करना और फिर उसके साथ लड़ना, बहरहाल स्किल तो बहुत ज्यादा थी। उस सारे के साथ वो जंग लड़के भी उसको कल के बच्चों ने गिरा लिया, जलील हो गया उनके हाथों। ठीक है, मतलब राफेल तैयार ही डिग पे है। ठीक, बिग बर्ड, और गिरा भी कहेगा हेलीकॉप्टर ने छोड़ देता। चीनिया तुसी जिन्नियां मर्जी चैट जीपीटी ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ करो, और चीनिया की डीप सीक है ना, वो इत्थे भी बड़ी। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, एंड टाइम ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਲਿਆ। जी
मैं कही जाऊँगा मोदी का जो यार है गद्दार है गद्दार है, वो एंड टाइम ते किली कट देंदी। ਇਹਦਾ ਵੀ मैं चीनिया को हल कढ़ लेना है, ਤੁਹਾਨੂੰ फारग कराऊँ मैं। चीनिया ने जो मेरी विपता वेख ली ना कि 2 बाजियां के हथों खज्जल होंदा रहंदा सारी रात, उन्होंने मैनू कोई रिपोर्ट बना देना इत्थे बैक करे वो जिहड़ा एक भाई नहीं गा सुनिया सुनिया काकियां बुलांदा तो उन्हें एक नाल रोबोट बिठाया हुंदा, वो विच अंग्रेजी भी बोलदा, इंग्लिश की ना आएगा डेविड लेटरमैन कौन है उन्हें कढ़ ही छड़िया उन्होंने सोहनी सोहनी मॉडलां बुलांदा, उन्होंने गल्लां गल्लां गंदियां गंदियां गल्लां करदा अंग्रेजी च, तो विच एक उन्हें लोहे का भी बनाया हुंदा, रोबोट भी उन्हें नाल बिठाया हुंदा, तो वो रोबोट मैं सोच रहा था इत्थे मंगा ला मैं, काफ़ी समझदार रोबोट है। खैर तो किधर थे हम, तो वो जब मर रहा है और उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक उसकी गर्दन काट के रखी जा रही है, वो पीछे कुर्सी पे चला जा भाई, तेरे से नहीं बैठा जाना, वो कुर्सी पे चला जा, ठीक है, क्यों अपनी जान पे जुल्म कर रहा है? जब तूने वज़न कम नहीं करना, खाई जा रहा है तू, तो उस वक़्त भी उसकी अकड़ का ये हाल है, वो उन्हें कहता है कि अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश का ख्याल करना है तो मेरी गर्दन जो है ना नीचे से काटो। एक और भी मिला था मुझे, यहाँ मिला तो मुझे बैठता रहा दुआ में, उसने सारी दुआ में कई दुआओं में आके उसने एक नतीजा निकाला। शहबाज शाह साहब को जाके कहता है कि शाह जी ये डॉक्टर जवेद नूं गल दा ते पता नहीं गा। शाह जी से जाकर कन्फर्म करते थे इन्हूं गल दा पता है। शाह जी ने हुण अगों कहना आहो, कभी कह देना नहीं, ठीक है, वो अपनी मौज दे बंदे ने, ठीक है। तो उन्हें जाके कहते कि ये की कहता है कि सिर गर्दन समेत पेश करो। शाह जी कहते हैं यार ये तो उन्होंने ही पता होए, मैनू की पता है कि वो सिर गर्दन समेत क्यों मंगता है, ठीक है। तो अबू जहल ने कहा मेरी गर्दन समेत सर काटना, नीचे से काटना। उसने कहा उसका क्या मकसद है? उसने कहा ताकि बाद में भी जब तुम लोग सर रखोगे ना दुश्मनों के, तो मेरा सर बाकियों से ऊंचा नजर आए, सरदार बड़ा ही होना चाहिए, ठीक, और प्लस नजर आए कि मैं मेरी गर्दन झुकी हुई नहीं थी, मैं अभी भी नहीं झुका, ठीक। क्या उसकी कुफर है उसका? मुनाफिक नहीं था, मुनाफिक नहीं था। तो वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ते थे वो दोज़ख के निचले गड़े में होंगे, उससे अल्लाह ने फिर भी प्यार किया हुआ है, और ना तो उत्ते होएगा, ठीक है। मुनाफिक के नसीबे में हिदायत नहीं है। मैं गर्दन सर समेत, जो मैं कहता था सर गर्दन समेत पेश करो, वो उसी नस्ल को कहता हूँ कि जे तू अबू जहल दे पिंडू आई गए हैं तो ये देनी हूँ तो गिची पेश कर, सिर समेत गिची पेश कर, ठीक। जाना है पीछे क्या रहेगा, सर गर्दन समेत देना पड़ता है, उसी को कह रहा होता था असल में, ऐसा बड़ा करीबी रिश्तेदार से। इधर बोलना, ओके।